असम के बाद अब यूपी के मदरसों की बारी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मदरसे बंद हो सकते हैं। मुलायम सिंह की सरकार में 2004 में यूपी मदरसा शिक्षा कानून बना था। इसी कानून के तहत यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड बना और बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सिर्फ एक ही धर्म विशेष मतलब मुसलमानों को रखा गया। उसमें भी शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के खिलाफ माना है। आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार के खिलाफ इसे समझा गया है और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बोर्ड को असंवैधानिक करार दिया है। साथ ही इसे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ भी माना है। बता दें कि लखनऊ के एक वकील अंशुमान सिंह ने अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को एक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मदरसा बोर्ड संविधान के आर्टिकल 21 और 21A के भी खिलाफ है, जिसमें बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा अधिकार दिया गया है, लेकिन यूपी के मदरसे बच्चों से फीस ले रहे हैं। इसके साथ ही कुछ मदरसों में उच्च शिक्षा भी दी जा रही थी। हालांकि इसके लिए यूजीसी से मान्यता की जरूरत होती है। ये जो एक्ट बना हुआ है मदरसा एक्ट 2004, ये सेकुलरिज्म के अपोजिट है। इसमें आर्टिकल 14, 15, 16, 21 और 21A का वायलेशन हो रहा है। तो उस आर्ग्यूमेंट्स को कंसीडर करते हुए कोर्ट ने ये माना है कि आर्टिकल 14, 21 और 21A प्लस सेकुलरिज्म का जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका वायलेशन हो रहा है। तो कोर्ट ने इस एस्पेक्ट को मानते हुए, हमारी प्रेयर अलाउ करते हुए एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया है और बच्चों के लिए दिशा निर्देश दे दिया गया है। उनके लिए तुरंत उनको किसी अदर इंस्टीट्यूशन में एडजस्ट किया जाए। वहीं पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को दूसरे स्कूलों में पढ़ाने के आदेश दिए हैं। यूपी में कुल 26,000 मदरसे हैं, पर इनमें से सिर्फ 598 ही सरकारी मदरसे हैं। हाईकोर्ट का फैसला सिर्फ सरकारी मदरसों पर ही लागू होगा। बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाने के लिए तो सरकारें हमेशा प्रतिबद्ध रहती हैं कि बच्चों को भेजा जाए, पढ़ाने के लिए भेजा जाए। चूंकि माइनॉरिटीज़ को लेकर ये 2004 में एक एक्ट बनाया गया और उसमें बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जो अनुदानित हैं। अनुदानित मदरसे लगभग 560 के आसपास हमारे समय में थे। अभी शायद बढ़े घटे हों, मुझे नहीं पता, लेकिन 560 के आसपास मदरसे तो खाली मुसलमानों के लिए ही यहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। इस बात को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ वहाँ पर, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने कहा कि ये बिल्कुल भी असंवैधानिक है कि आप मदरसों में धार्मिक शिक्षा खाली आप दे रहे हैं और सामाजिक शिक्षा का वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये एक जो एक्ट बना था, ये इस बात को दर्शाता था कि ये संविधान में इसका छूट नहीं है कि आप अगर अल्पसंख्यक के नाम पर जा रहे हैं तो सभी अल्पसंख्यक होना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए। यूपी के मौलाना इस बात को कह रहे हैं कि मदरसे बंद नहीं होने चाहिए। वैसे यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देने का मन बनाया है। बता दें कि यह फैसला यूपी सरकार द्वारा राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के निर्णय के महीनों बाद आया है। सरकार ने मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच के लिए पिछले अक्टूबर में एक विशेष जांच दल का भी गठन किया था। मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मदरसा बोर्ड का बयान सामने आया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा है कि कोर्ट के फैसले से आश्चर्य हुआ है। 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। यह फैसला बड़ा है, इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकारी ग्रांट मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं होती। ग्रांट अरबी, फारसी और संस्कृत के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए संस्कृत और अरबी फारसी बोर्ड बना है। लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है और 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है। इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं, इसको बैठ के समझा जाएगा। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे वकील साथियों ने शायद इस बात को कोर्ट को ठीक से नहीं समझा सके कि सरकारी ग्रांट जो मिलती है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। जो सरकारी ग्रांट मिलती है वो अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं, ओरिएंटल लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए अरबी फारसी बोर्ड भी बना, संस्कृत बोर्ड भी बना। चेयरमैन ने यह भी कहा
कि अरबी फारसी में कुरान हदीस की चीज पढ़ाई जाएगी, संस्कृत में पुराण वेद गीता पढ़ाए जाएंगे। ये ग्रांट धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं दी जाती है। कोर्ट को समझाने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। शांतिपूर्वक सरकार का वो सहयोग करेंगे।